हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? बताइए जरा, बताइए कैसे हैं? हम्म। तो कोई आया नहीं। गुड इवनिंग सभी को। सब क्लास स्टार्ट हो गई है, तैयारी हो रही है। देखो भाई, एक क्लास से दूसरे क्लास में विशाल कुमार यादव, पहला क्लास, पहला कमेंट। और मैं आपका बहुत बड़ा समझ लो गुस्सा भर रहा है आपके ऊपर। क्लास में नहीं आ रहे। एक रोहित शर्मा आते थे, वो भी क्लास में नहीं आ रहे हैं। दो चार क्लास आके सभी लोग बंद कर दियो। हाँ, इंग्लिश की क्लास थोड़ा समय लगेगा स्टार्ट होने में। मुझे उसका टाइमिंग शेड्यूल नहीं हो पा रहा है। ठीक है। और उस सर जो है इंग्लिश पढ़ाते हैं ना, आप देखे होंगे यूट्यूब पे, उनका इलेक्शन में ड्यूटी भी लगी हुई है। इसलिए थोड़ा समय लगेगा जब तक ना इलेक्शन में करें ले यार इलेक्शन। उनका वो जो बोर्ड का जो बनता है क्या पेपर का वो बनता है। जब बोर्ड का जो कार्य समिति में है, उसमें उनकी ड्यूटी लगी हुई है। कॉलेज से ना जाते हैं ना वहां पे यूनिवर्सिटी में, तो थोड़ा सा समय लगेगा, एक आध हफ्ते का। चलिए, 10-15 मिनट लेट होगा एक क्लास से दूसरी क्लास स्टार्ट होने में, मैं बता दे रहा हूं। ठीक है। थोड़ा सा इंग्लिश लेट होगा, मतलब लेट होने का मतलब एक आध सप्ताह 10 दिन हो सकता है। ठीक है। उसके बाद इंग्लिश भी हो जाएगा। उसे दरअसल टाइम ही नहीं हो पा रहा, सुबह 7:30 से शाम को टाइमिंग वाले में क्लास ही क्लास है, तो इसमें दिक्कत हो जा रही है। ठीक है। लेकिन होगा वो भी क्लास। कर रहे हो ना सभी क्लास? समझ में आ रहा है ना सब चीजें? बताओ, सब चीजें समझ में आ रही है? मैं इवनिंग में नहीं करूंगा, मॉर्निंग में सही है। मॉर्निंग में सही है। केमिस्ट्री क्लास 7:30 बजे आओ सभी लोग उठकर। अभी नहीं करूंगा मैं कोई। बायो क्लास हुई थी अपने टाइम पे। पहले लगातार क्लास कर दो तो मोबाइल की बैटरी आप लोगों को खत्म हो जाती है। बताओ हम क्या कर सकते हैं? बोर्ड की तैयारी पूरा एनसीईआरटी पढ़ाया जा रहा है। ठीक है। अपने अपने बोर्ड की, आप अपने बोर्ड की वो ले लेना। अनसाल पेपर कितने लोग ले लिए हैं? अरे बायो कब होगा? बायो हो चुका है 9 बजे। बायो 9 बजे हो चुका है। पेपर को मारो गोली यार। बोर्ड पेपर को देखो, पेपर को मारो गोली। पेपर से क्या लेने वाले है? ठीक है। रीशु सिंह, बात समझो। अभी तो मैं आप इवनिंग में जो है आपकी आईटी क्लास थी ना, अब आप करे हो कि इवनिंग में कर दो। कॉलेज कॉलेज क्यों जाते हो? मॉर्निंग में 7:30 बजे कॉलेज चले जाते हो। हाँ, तब बेवकूफ बनाते हो मुझे। चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। समय मेरे पास नहीं है एकदम। ठीक है। तो साढ़े स्कूल क्यों जाते हो विशाल? कॉलेज क्यों जाते हो बताओ? टाइमिंग एकदम फिट है, सुबह 7:30 बजे वाला। चलो थोड़ा सा ठंडी कम होने दो, मैं इसको 5:30 6:30 कर दूंगा। ठीक है। तब बायो आपका 6:30 से 8, 8 से 9:30 हो जाएगा। ठीक है। तो ठंड कम होने दो। कब 5 बजे करें? सुबह में? रहने दो भाई, 5 बजे क्यों करवा रहे हो? ठीक है विशाल, मैं देखता हूं। चलो चलो, आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए ठीक है। फिजिक्स में जरा बताओ, फिजिक्स में जरा बताओ कहां तक हुई थी क्लास? बताओ फिजिक्स की क्लास कहां तक हुई थी? अरे 10-5 मिनट लेट होता है, उसमें क्या करना आपको? 1 घंटे 10 मिनट, 1 घंटे मतलब 1 घंटे से 1.5 घंटे की क्लास मिल रही है ना, क्या दिक्कत है? फिजिक्स में बताओ कहां तक हुआ था? हाँ, सम विभव पृष्ठ हो गया था। चलो बहुत अच्छा। सम विभव पृष्ठ के बारे में बताओ क्या होता है? एक ऐसा पृष्ठ होता है जहां पे
सभी बिंदुओं का विभव समान होता है, उसे समविभव पृष्ठ कहते हैं। एक आवेशित कण का गमन पथ कैसा होता है? एक समान वैद्युत क्षेत्र में परवलयाकार होता है अगर लंबवत जाता है तो। ठीक है, ओके क्यूट गर्ल, चलिए ठीक है, मैं स्टार्ट करता हूं आज की इस क्लास को। ठीक है, देखिए अब आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, पढ़ेंगे कि कोई भी वैद्युत द्विध्रुव है उसके कारण अच्छी तथा निरक्षी स्थिति में वैद्युत विभव का मान। एक बात ध्यान रखना, आपने वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी तथा निरक्षी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र का मान चैप्टर नंबर 1 में पढ़ रखा है। यहां पे वैद्युत विभव का मान पढ़ेंगे, आगे जाके चुंबकीय क्षेत्र का मान पढ़ेंगे। इन तीनों टॉपिक में से, अच्छी निरक्षी में से कोई ना कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछता है। मैं जब वैद्युत क्षेत्र वाला बता रहा था, अब पता नहीं वो बच्चा है कि नहीं है, इसमें से कोई बच्चा मुझे फोन कर रहा था कि सर मेरे एग्जाम में तो चुंबकीय क्षेत्र का पूछा है, आपने विद्युत क्षेत्र का क्यों बताया? क्या मैंने, देखो भाई इस साल चुंबकीय क्षेत्र का पूछा, अगले साल विद्युत क्षेत्र का भी पूछा जा सकता है, पूछा जा सकता है। मैंने उसको समझाया इस बात को। तो यह बात ध्यान रखना, अच्छी तथा निरक्षी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत विभव तथा चुंबकीय क्षेत्र, ये तीनों पूछा जाता है। चुंबकीय क्षेत्र आप लोग चौथे चैप्टर के बाद आगे पढ़ोगे। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र आपने पढ़ चुका है, आज विद्युत विभव पढ़ोगे। ठीक है, बताओ, बढ़ चुका है ना विद्युत क्षेत्र? बताइएगा अगर कोई वैद्युत द्विध्रुव रखते हैं प्लस क्यू माइनस क्यू का, ठीक है, इससे आर दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है, इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? तीव्रता क्या होगी ये बताना। इस बिंदु P पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी बताना, अगर आपको याद है अभी तो। और इसी तरह से कोई वैद्युत द्विध्रुव है, इसके इस बिंदु से कैपिटल P, यहां पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी बताओ, याद किए हो ना? बताओ बताओ, कि सब चीजें आप लोग भूल चुके हो? अरे कहां पे KP अपान आर होगा? आर कहां पे होगा? आर क्यूब होगा ना कोमल कुमारी, कहां पे दिमाग है आपका? तो याद रखना, मैंने वैद्युत क्षेत्र में बताया था कि कोई वैद्युत द्विध्रुव है, इसी कारण इस बिंदु P पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 2kP अपान आर क्यूब होता है। मैंने बताया था ना, बताओ हाँ या ना? तो हमने इसको बताया था आपको वैद्युत क्षेत्र में, डेरिवेशन भी कराया था, बकायदे आपको क्या कराया था डेरिवेशन में, कि अच्छी स्थिति में जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, तीव्रता इज इक्वल टू क्या होता है? 2kP अपान आर क्यूब होता है। और निरक्षी स्थिति में जो होती है KP अपान आर क्यूब होता है। अच्छी स्थिति तथा निरक्षी स्थिति के बारे में बकायदे बताया था आप लोगों को, हाँ या ना? KP अपान आर क्यूब 2kP अपान आर क्यूब बताया था ना आपको, हाँ हाँ या ना? बताओ, KP अपान आर क्यूब 2kP अपान आर क्यूब बताया था ना? अब हम लोग इसी तरह से अच्छी तथा निरक्षी स्थिति में इसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण विभव ज्ञात करेंगे, विभव ज्ञात करेंगे कैसे? ये आपकी क्या अच्छी स्थिति है, अच्छी स्थिति में, ठीक है, और यह आपका क्या है? निरक्षी स्थिति, स्थिति, इसमें ज्ञात करेंगे इसी विभव, इसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण। ठीक है, बकायदे डेरिवेशन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, इसका डेरिवेशन सब लोग भूल गए होंगे, मुझे पूरा पता है, कोई दिक्कत नहीं, आप इसके डेरिवेशन को अभी आप समझ जाओगे, कोई जरूरत नहीं कि अगर ये भूल गया तो ये याद नहीं होगा याद। बस कह दे, आप पूरी कंसंट्रेशन के साथ में मेरे साथ में लगाना। ठीक है, चलिए आप सभी लोग हेडिंग करिए, वैद्युत द्विध्रुव के कारण, हेडिंग करिए सभी लोग, विद्युत द्विध्रुव के कारण विभव, विद्युत द्विध्रुव के कारण विभव, वैद्युत द्विध्रुव के कारण, विद्युत द्विध्रुव के कारण विभव, हेडिंग किया आपने? ठीक है, अब ध्यान देना, यहां पे देखो, हम एक वैद्युत द्विध्रुव रखते हैं, ये वाला नीला वाला, इसमें यहां पर एक माइनस क्यू आवेश रखें, एक प्लस क्यू आवेश रखें, ये बिंदु A है, ये बिंदु B है, इसका मध्य बिंदु O है।
मध्य बिंदु क्या है? ओ है। इस के मध्य बिंदु से आर दूरी पर कोई पॉइंट यहां पे पी स्थित है। इसी बिंदु पर आपको विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण। इसी पॉइंट पर आपको वैद्युत विभव का मान ज्ञात करना है इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण। और इस विद्युत विभव का लंबाई 2l है। इस विद्युत विभव का लंबाई क्या है? 2l है, या 2d मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, 2d मान लीजिए, चलिए 2d मान लीजिए, ठीक है। ये आपका विद्युत क्षेत्र वाले से आसान है, ठीक है, आपको अच्छा समझ में आएगा। जो वैद्युत क्षेत्र वाला डेरिवेशन किए होंगे उनको यह बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा, बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पे आप सभी लोग लिखोगे, क्या लिखोगे? स्टेटमेंट इसका जो एग्जाम में लिखना चाहिए और आपको अभी आना चाहिए, ठीक है। लिखोगे यहां पे माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है। माना एक वैद्युत द्विध्रुव क्या है? ए बी है, जिसकी लंबाई क्या है? 2d है। मध्य बिंदु ओ है। मध्य बिंदु क्या है? ओ है। मध्य बिंदु इसका क्या है? ओ है। मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर क्या स्थित है? बिंदु P स्थित है। जहां पर वैद्युत क्षेत्र, जहां पर विद्युत विभव ज्ञात करना है, जहां पर विद्युत विभव ज्ञात करना है। स्टेटमेंट सभी लोग लिख लोगे। यहां पे ओ बिंदु यह है, ओ से आर दूरी पर बिंदु P स्थित है। इस बिंदु P पर आपको विद्युत विभव ज्ञात करना है। हाँ, लिख लोगे स्टेटमेंट सभी लोग? हाँ या ना? बताओ। हो जाएगा स्टेटमेंट कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB है जिसकी लंबाई 2d है, इसका मध्य बिंदु O है, O से R दूरी पर बिंदु P स्थित है जहां पर विद्युत विभव आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए आप मुझे बताइएगा, ये प्लस Q आवेश है, पहले प्लस Q, ये प्लस Q आवेश है। प्लस Q के कारण बिंदु P पर विभव क्या होगा? लिखना सभी लोग। प्लस Q के कारण बिंदु P पर विभव, प्लस Q के कारण बिंदु P पर विभव, बताओ क्या होगा? बताओ, प्लस Q के कारण बिंदु P पर विभव क्या होगा? कोई बताएगा मुझे? रिशु सिंह, मनीषा 1 2 3, सोफियान, क्लास में डेली नहीं आते हो आप क्लास में डेली नहीं आते हो सोफियान, ये गलत बात है। मैं कह रहा हूं आप ऑफलाइन कोचिंग छोड़ दीजिए, जरूरत नहीं पड़ेगी, बस अच्छे लाइव क्लास में आइए। केपी अपान बीपी, हाँ बहुत बढ़िया, केपी अपान बीपी। पवन कुमार आप आए हो। जितेंद्र, देखो जितने लोग आते हो उनका मेरे पास अटेंडेंस लग जाता है, कहो तो मैं अटेंडेंस का फोटो ही नहीं भेजा करूं, ग्रुप में डालूंगा कितने लोग आए हो, अटेंडेंस लग जाता है अपने आप क्लास में जितने लोग आते हो। एमडी असदुल्ला, आप भी केमिस्ट्री क्लास में नहीं आए थे। अनुराग जी आप क्लास में आते हो, शायद अनुराग जी आपका नाम कुछ और है, मैं ही आपको ज्वाइन किया था ना। अनुराग सही बताना, मैं सही हूं? मुझे याद है सही 1 महीने पुरानी बातें, बताओ अनुराग, हाँ या ना? बताओ अनुराग। चलिए इसके आगे चलते हैं। ये इसका विभव क्यूट गर्ल भी हो जाती, इसका विभव क्या होगा बताओ? इसका विभव क्या होगा? अरे रहने दो अनुराग, हाँ, याद आ गया मुझे, चलो इसका विभव बताओ क्या होगा? क्या होगा विभव? बताओगे विभव क्या होगा? इसका विभव क्या होगा? के क्यू अपान बीपी। बहुत अच्छा रिशु सिंह, होगा कि नहीं होगा? गौरव कुमार, और आप लोग बताओ कहां पे है वो आपका दिमाग? पवन कुमार, नहीं बताओगे इसका विभव क्या होगा? के
क्यू अपान इन बीपी। अरे कहां से हो ब्रो सागर, बाद में पूछ लेना, मैं लास्ट में समय दूंगा, अभी मैं जो पूछ रहा हूं बता दो। विभव क्या होगा? के क्यू अपान बीपी। बहुत अच्छा, सभी लोग बता रहे हैं इसका विभव के क्यू अपान बीपी होगा। तो इसका विभव क्या होगा बताओ? क्यू आवेश है, क्यू आवेश से इस बिंदु पी की दूरी बीपी होगा, तो इसका विभव भी इक्वल टू क्या होगा बताओ? के क्यू अपान बीपी। के क्यू अपान बीपी ये आपका विभव होगा। समीकरण नंबर 1 मानो इसको, ठीक है। के क्यू अपान बीपी ये प्लस क्यू आवेशकार विभव है, ठीक है। और चलिए माइनस क्यू आवेशकार विभव ज्ञात करते हैं। माइनस क्यू आवेश के कारण विभव, माइनस क्यू आवेशकार विभव क्या होगा? अब आप बताओ माइनस क्यू आवेशकार विभव क्या होगा? यहां पे सेम होगा, क्या होगा यहां पे? यहां से ए से पी तक की दूरी के क्यू अपान ए पी क्या होगा? के क्यू वो भी माइनस क्यू, के माइनस क्यू अपान क्या? ए पी यही होगा। बताओ माइनस क्यू आविष्कार विभव यही होगा एपी, ठीक है। चलिए अब आपको क्या प्रॉब्लम है? एपी और बीपी का मान ज्ञात करना है। एपी और बीपी का मान ज्ञात करना है। चित्र से देखो इस बीपी का मान क्या होगा? बीपी, बीपी बराबर क्या होगा बताओ? देखो बिंदु ओ से बी तक की दूरी यल है, डी है, बताओ क्या है? डी है ना, ये दूरी आपका डी है, ये भी दूरी आपका डी है ना। तो यहां से बी से देखो ओ से पी तक की दूरी क्या है? ओ से पी तक की दूरी आर है और ओ से बी तक की दूरी क्या है? डी है। आर माइनस डी होगा। बहुत अच्छा, आर माइनस डी होगा। कैसे होगा सर? देखो ये पूरी दूरी ओ से लेके पी तक की दूरी आर है, लेकिन आपको ये दूरी निकालनी होगी डी वाली ना, तो क्या होगा? आर माइनस डी होगा। आर माइनस डी सभी लोग बता रहे हैं। और एपी की मान क्या होगा बताओ? यहां से ए से लेकर पी तक की दूरी, ए से लेकर पी तक की दूरी, देखो ओ से पी तक की दूरी आर है और ए से ओ तक की दूरी डी है, तो क्या हो जाएगा? आर प्लस डी। बताओ एपी की दूरी, बीपी की दूरी आर माइनस डी, एपी की दूरी आर प्लस डी। प्रवीण बताओ, किसी को यहां पे डाउट है क्या? किसी को डाउट है? जूही खातून, किसी के डाउट है तो बताओ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। सभी लोग लाइव नहीं आते, 100 से अधिक लोग जुड़े हो, 271-72 लोग जुड़ चुके हो, लेकिन कोई लाइव नहीं आ रहा है। डाउट है क्या किसी को? नहीं आया अखिलेश चौधरी, क्यों नहीं आया? आप कब आए हो बताओ? ये अभी से आए हो? एक बार सभी लोग एक बार थम्स अप करके बताएंगे। जिसको डाउट है वो मुझे डाउट कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा, जिसको डाउट नहीं है वो थम्स अप करके मुझे बताएगा, तब मुझे पता चलेगा डाउट है कि नहीं। समझा दीजिए। क्यूट गर्ल आपको नहीं आया है? साइड हट गया मैं। एक बार रिपीट कर देता हूं। देखो हमने क्या किया, ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव माना। इस ए बी वैद्युत द्विध्रुव का मध्य बिंदु ओ है, ओ से आर दूरी पे बिंदु पी स्थित माना है हमने, ठीक है। अब मुझे इस आर दूरी पे जो बिंदु पी स्थित है ना, वहीं पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है जिसकी लंबाई 2d है और मध्य बिंदु ओ है, ओ से आर दूरी पर बिंदु पी स्थित है, जहां पर विद्युत विभव ज्ञात करना है आपको। जहां पर क्या ज्ञात करना है? वैद्युत विभव ज्ञात करना है। प्लस क्यू आवेश चार पी बिंदु पर विभव क्या होगा यह आपको पता होना चाहिए। क्या होगा? V इक्वल टू के क्यू अपान बीपी। ये प्लस क्यू आवेश है, इसी का बिंदु पी पर विभव क्या होगा? के क्यू आवेश अपान बीपी। मैंने किसी बिंदु आवेश कार विभव का मान ज्ञात करने के लिए आपको बताया था, होगा
इसी तरह से माइनस क्यू आविष्कार क्या हो जाएगा, के माइनस क्यू, और ये दूरी एपी। समझे? ये आर माइनस डी कैसे होगा, इसको मैं फिर से समझाता हूं। देखो भैया, देखो क्या है आपका, यहां से यहां तक की दूरी, ये पूरा दूरी क्या है, ओपी है। आपको चाहिए बीपी दूरी, तो बीपी बराबर क्या लिख सकते हो, बीपी। आपको यही चाहिए। आपका ओ से पी तक की दूरी क्या है, ओपी। ये ओपी में से अगर ये ओबी घटा दोगे, ओबी घटा दोगे, तब यही तो बीपी बचेगा। ओपी में से ओबी घटाओगे तभी तो ओपी बचेगा। पूरा दूरी ओपी है, ओपी में से अगर ओबी घटाओगे तभी तो बचेगा बीपी। माइनस क्यू आवे से वैद्युत द्विध्रुव नहीं पढ़े क्या गौरव? इसका मतलब पहला चैप्टर नहीं पढ़ के आए हो आप, इसका मतलब पहला चैप्टर नहीं पढ़ के आए हो ना गौरव? सही सही बताना, इसमें से कौन कौन पहला चैप्टर बिना पढ़े आया है सेकंड चैप्टर में? पूरा लेक्चर पढ़ा हुआ है, 10 से 12 लेक्चर है, नहीं पढ़े हो? प्रियंका कुमारी, पढ़ना आपका काम है, लेट आप हो, मैं नहीं, मैंने तो समय से स्टार्ट किया था। गलती मेरी नहीं है, आपकी गलती है। अभी से मैं सभी से कहना चाहता हूं, कोई फ्रेंड है पढ़ना चाहता तो उसको जुड़वा लो, कल लेट होगा परेशान वो होगा। और ये भी जान लेना, सोच रहे हो ना ऑफलाइन के भरोसे करने के लिए, कर लोगे ऑफलाइन, वही मार्च अप्रैल, वही जाके नवंबर दिसंबर तक सिलेबस कंप्लीट होगा वहां पे, फिर देख लेना क्या करोगे अपना आगे की तैयारी। इतना भी ज्यादा फीस नहीं है कि आप ऑफलाइन और यहाँ का दोनों नहीं कर सकते हो, मुझे पता है। ऑफलाइन 1000 रुपए देते हो महीने, मुझे पता ही है सब चीजें। आप गलती आपकी है, मैंने समय से स्टार्ट किया था, ऐसा कि मैंने नहीं बताया था, बताया भी था, और आप नहीं पढ़ के आए तो गलती मेरी क्या है? मैंने दो डाउट क्लास लिया है, इसके बाद भी डाउट क्लास लेने वाला हूं। नहीं पढ़े हो तो क्या करूंगा मैं, बताओ? और यहां पे सिलेबस अब चल दिया है रफ्तार से ना, चलेगा बहुत तेजी से। हाँ, चैप्टर 1 केमिस्ट्री का लमसम खत्म है, जहां से आते हैं क्वेश्चन खत्म है, बस एक निविड़ संकुल वाला पढ़ाना है मुझे। वो भी मुझे समझ नहीं आ रहा पढ़ाऊं या ना पढ़ाऊं, क्योंकि बहुत कम पूछा जाता है वहां से एग्जाम में क्वेश्चन। रिक्तियों के बारे में पढ़ाना है। मेहनत नहीं करोगे तो हम क्या करेंगे बताओ? ये देखो बीपी की लंबाई क्या हो जाएगी बताओ? ये बीपी की ओपी, ओपी की पूरी दूरी क्या है, आर है। आर में से ये डी की दूरी घटाओ तब बीपी बचेगा। हाँ, और इस तरह से यहां पे देख लो क्या, ये एपी की दूरी क्या हो जाएगी, एपी बराबर क्या लिखोगे, देखो यहां से यहां तक की दूरी क्या है, ओपी। ओपी प्लस ये एपी करोगे तब तो आपकी पूरी दूरी मिलेगा। ओपी में प्लस करोगे एओ, तभी तो पूरा दूरी मिलेगा एओ। अब देखो ओपी की दूरी क्या है, आर है, और ये दूरी क्या है, स्मॉल डी है, तो प्लस डी करोगे तब तो दूरी आएगा। बताओ, अरे क्यूट गर्ल बताओ, क्यूट गर्ल बताओ, हाँ या ना? आपको समझ में आया कि नहीं? आपके लिए मैंने रिपीट किया है। बताओ सभी को आ गया हिसाब से? अरे बताओगे? समझ गई? ये क्यूट गर्ल यहां से नहीं, बहुत दूर से पढ़ रही है, बहुत दूर से। चलो, तो यानी कि एपी की मान कितना था, बीपी का मान क्या था आपका, बीपी का मान था आपका आर माइनस डी, और एपी का मान क्या हो गया, आर प्लस डी। ये फाइनल हुआ आपके पास। तो आगे समझना, बीपी का मान आर माइनस डी, एपी का मान आर प्लस डी। ठीक है, अब देखो बिंदु पी पर विभव क्या हो जाएगा, ये माइनस क्यू की कार विभव और प्लस क्यू की कार विभव। यानी इसको अगर आप V2 मानोगे, इसको आप अगर V1 मानोगे, ठीक है, तो पूरा विभव क्या होगा आपके पास, बताइए? पूरा विभव क्या होगा आपके पास? बिंदु P पर कुल विभव क्या होगा? देखना, मैं यहां पे लिख रहा हूं, बिंदु P पर
कुल विभव। बताओ क्या होगा, बिंदु P पर कुल विभव क्या होगा बताओ। V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 होगा। हाँ, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 होगा। तो यहां पे V का वैल्यू क्या हो जाएगा, V1 का वैल्यू क्या है, K Q अपान BP है। तो BP का मान रख दो, दिखाई देगा नीचे, K Q अपान BP का मान क्या है, R माइनस डी है, R माइनस डी। यहां पे AP का मान क्या है, K माइनस क्यू अपान R प्लस डी। ये दोनों वैल्यू रख दो यहां पे, R माइनस डी प्लस K माइनस क्यू अपान R प्लस डी। ये है आपका, ठीक है। अब देखो आपको ज्वाइन करना है, करो, जोड़ो इसको। देखो क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, K Q अपान R प्लस डी, सॉरी R माइनस डी, माइनस डी। यहां पे माइनस हो जाएगा, देखो ये माइनस है, माइनस आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, K Q अपान R प्लस डी। यहां पे सभी को समझ में आया ना, ये माइनस क्यू है, ये प्लस से गुणा कर माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब ध्यान देना सभी लोग, V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के क्यू कॉमन 1 अपान R माइनस डी माइनस 1 अपान R प्लस डी, ये हो जाएगा, ठीक है। बोलो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, के क्यू कॉमन को किया मैंने, ठीक है। अब ध्यान देना सभी लोग, V इज इक्वल टू मैं लिख रहा हूं यहां पे, कोई मुझे नहीं बोलेगा मैं गलत लिख रहा हूं, मैं गलत लिख रहा हूं, कोई नहीं कहेगा, ठीक है। मैं ऐसा लिख रहा हूं, मुझे समझ में आ रहा है कि मैं ऐसा लिख सकता हूं, R माइनस डी R प्लस डी, ठीक है। ये देखो R प्लस डी माइनस R माइनस डी, ऐसा लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं बताओ। ये R प्लस डी माइनस R माइनस डी अपान R प्लस डी R माइनस डी, इस तरह से लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं। किसी को यहां पे तो डाउट नहीं है, एक बार बता दो, किसी को डाउट तो नहीं है, नो डाउट। चलिए ठीक है, तो मैं आगे चलता हूं। तो आगे ध्यान देना सभी लोग, इसको किसी को डाउट तो नहीं है, तो चलिए आगे चलते हैं। मैं यहां पे लिख रहा हूं, इसके आगे यहां पे सॉल्व कर रहा हूं, ध्यान देना क्या हो गया। देखो ये V इज इक्वल टू क्या है, के क्यू कोष्टक में R प्लस डी माइनस R प्लस डी, ये ठीक है, अपान, देखो माइनस कोष्टक खोले तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा, है ना, ये तो आप समझ रहे हो। अब बताओ ये R माइनस डी है, ये R प्लस डी है। बचपन में आप A प्लस बी और A माइनस बी का फार्मूला पढ़े होंगे, इसका वैल्यू होता है A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, होता है कि नहीं होता है, हाँ। तो यहां पे R स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर लिखेंगे। ध्यान देना सभी लोग, इसके आगे V का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखो ये R से मैं लाल से काटता हूं, ये R कट जाएगा, ये D और ये D 2D हो जाएगा ना, तो K Q 2D अपान R स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, ये हो गया ना। अब देखो चूंकि ये R जो है बहुत ही, ये जो R होता है ना, ये D से बहुत ही बड़ा होता है, इसलिए D को हम यहां पे 0 रखेंगे, लेकिन नीचे वाले D को, ठीक है, ऊपर वाले D को नहीं, नीचे वाले D को हम लोग 0 रखेंगे, ठीक है। अब देखो ध्यान देना, V इज इक्वल टू के क्यू, ध्यान देना यहां पे क्या हो जाएगा बताओ, के क्यू 2D अपान R स्क्वायर हो जाएगा, 2D अपान R स्क्वायर हो जाएगा, बताओ होगा या नहीं होगा, है ना, हो जाएगा। तो यहां से ध्यान देना, देखो Q इंटू 2D ये हो जाएगा, एक मिनट अभी मत समझो, जगह तो है अभी, ध्यान दो। हम इसे लिख सकते हैं V इज इक्वल टू के क्यू इंटू 2D अपान R स्क्वायर लिख सकते हैं, बताओ Q इंटू 2D को क्या लिखेंगे, यह Q इंटू 2D है, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, देखो आपको पता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P इज इक्वल टू क्या होता है, आवेश Q इंटू इनके बीच की दूरी 2D ना, यही होता है। तो यहां पे हम लोग P लिख सकते हैं, तो इसको हम ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं,
बी इज इक्वल टू के पी अपान आर स्क्वायर लिख सकते हैं। बता देना एक बार सभी लोग, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बताओ, कोई डाउट है किसी को? केपी अपान आर स्क्वायर लिख सकते हैं? हाँ, केपी अपान आर स्क्वायर लिख सकते हैं? केपी अपान आर स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। और यही आपका वैद्युत द्विध्रुव का निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव होता है, केपी अपान आर स्क्वायर। याद कर लेना, केपी अपान आर स्क्वायर, ये डेरिवेशन के लिए पूछता है, इस पे न्यूमेरिकल भी बनता है, लेकिन आपके बोर्ड एग्जाम के लेवल पे नहीं पूछता है। ठीक है, केपी अपान आर स्क्वायर लिख सकते हैं? हाँ, अब आगे चले हम। बताओ, आप लोग लिखना है लिख लो फटाफट, मैं हट गया हूं। यह अच्छी स्थिति में होता है, यह अच्छी स्थिति में होता है। हाँ, एग्जाम में आता ही है। 6 प्रश्न है, जिसमें से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पक्का आएंगे। इसमें अच्छी निरक्षी वाले में 6 प्रश्न होते हैं। पहले चैप्टर में आपका ये होता है वैद्युत क्षेत्र के लिए अच्छी निरक्षी स्थिति ज्ञात करना होता है। दूसरे चैप्टर में विद्युत विभव का ज्ञात करना होता है। चौथे पांचवें चैप्टर में आपका ये चुंबकीय क्षेत्र का ज्ञात करना होता है। सब एक ही कंसेप्ट पर होता है, सब आसान होते हैं, बस समझने का खेल होता है। मैं अच्छी स्थिति बोल रहा हूं भाई साहब, निरक्षी स्थिति नहीं। ईसा प्रिया, एक बार और मिसा खातूम आप देख लेना, लेक्चर आपको मिल जाएगा, एक बार और देख लेना आप। ठीक है मिसा खातून, पूरा आप देख लेना, स्टार्टिंग से मैं पूरा समझाया हूं, समझ में आ जाएगा। यही चीज मैं दोबारा रिपीट करूंगा, क्या मतलब निकलता है, समझे जीरा? गलती से बोल गए होंगे ईसा प्रिया, सॉरी, मुंह ही है, टंग स्लिप हो सकता है। नीचे सर, नीचे बताए ना, क्या नीचे बताऊं? ये देखो, Q इंटू 2D का वैल्यू क्या होता है? वैद्युत विभव, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P होता है, Q इंटू 2D का वैल्यू। केमिस्ट्री टाइमिंग सुबह 7:30 बजे से। Q इंटू 2D का वैल्यू P होता है, वैद्युत विभव P। समझे? यही आपको नहीं समझ में आ रहा था, इसका मतलब पहला चैप्टर आप नहीं पढ़े। शुरू से फिगर से आप खुद से देख लेना, लेक्चर जब अपलोड हो जाएगा 2-3 घंटे में। तो समझे जीरा खान? क्योंकि सेकेंड बार में बताऊंगा तो उतना अच्छा से नहीं समझा पाऊंगा जितना अच्छा पहली बार समझाया था मैं। क्या उसमें कुछ गलत बताएं? गलती हो गया होगा। मैं फिर से टाइम टेबल बता देना चाहता हूं। इस समय इस सप्ताह का जो टाइम टेबल है, यह सुबह 7:30 से 9 केमिस्ट्री है, 9 से 10:30 बायो है, शाम को 4:30 से 6 मैथ है, और 6 से 7:30 फिजिक्स है। देखो, क्लास 10 मिनट लेट और आगे पीछे हो सकती है, क्योंकि हम लोग आदमी है, मशीन नहीं, कभी कंप्यूटर में दिक्कत हो जाती है। ठीक है, AM PM में मैं ध्यान दूंगा, मैंने नहीं बताया, वो ऐप वाले लिखे हैं, मैंने उनको बताया है, मैंने उनको बताया हूं, वो ऐप वाले लिखे हैं, मैं देख लूंगा उसको। ठीक है, टाइम अब यही चलेगा कुछ दिनों तक। मैं 2-3 दिन हुआ शाम वाला टाइम बढ़ाया ना, सब लोग कह रहे थे मोबाइल स्विच ऑफ हो जाएगी 6 घंटे पढ़ने में, इसलिए मैंने उसको चेंज किया। ठीक है, और चीजें समझ में आ रही ना? ये प्लस से माइनस कैसे हो गया यहाँ पे? अरे यार, माइनस क्यों है यार? ये माइनस क्यों बाहर आएगा तो प्लस माइनस क्यों हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बताओ। हाँ, यही टाइम टेबल रहेगा,
कोशिश रहेगी यही टाइम टेबल और सुबह 7:30 वाला और पहले करने की कोशिश रहेगी। राजमान पहले दिन क्लास में आ रहे हो, कल की सुबह की क्लास में नहीं आए थे आप? पूरा समझ में आ गया? आगे चलें, अब टाइम चेंज नहीं होगा, कुछ दिनों तक यही टाइम रहेगा। चलिए आगे चलते हैं। इंग्लिश अभी नहीं चल रहा है, जब इंग्लिश चलेगा उसका टाइम टेबल देखा जाएगा। अभी इंग्लिश एक आध सप्ताह लेट चलेगा या 10 दिन भी लेट हो सकता है। ठीक है, ये आप लोग लिख लियो। चले आगे चलते हैं हम लोग। तो ये आप सभी लोगों का हो गया ना, तब चलते हैं नेक्स्ट। ये अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की विद्युत विभव क्या है? KP/R3 यही होता है, जहां पे K का वैल्यू आप लोगों को पता है, जहां पे K इक्वल टू क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये K का वैल्यू होता है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये K का वैल्यू होता है। KP/R², याद रखना KP/R²। ठीक है, चले आगे। अब निरक्षीय स्थिति में हम लोग ज्ञात करेंगे। ठीक है, आइए निरक्षीय स्थिति को ज्ञात करते हैं। ठीक है, अब निरक्षीय स्थिति को आइए ज्ञात करते हैं। आप निरक्षीय स्थिति को अब हम लोग याद करते हैं। ठीक है, आइए लिखना सभी लोग, हेडिंग करना निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव। देखो निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव लिखना, हेडिंग करना सभी लोग। बिल्कुल, जब भी पूछता है ये लॉन्ग नंबर में पूछता है, इसलिए सभी लोग अच्छे से तैयार कर लेना। निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव, निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव, निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव लिख लिए सभी लोग, हेडिंग कर लिए, हेडिंग कर लिए निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव। अब हम लोग क्या मानते हैं? एक वैद्युत ध्रुव मानते हैं, यह AB, यह वैद्युत ध्रुव मानते हैं। इस वैद्युत ध्रुव को जिसकी लंबाई क्या है? 2D मान लेते हैं। ठीक है, जिसकी लंबाई 2D मान लेते हैं, इसका मध्य बिंदु O मान लेते हैं, और O से निरक्षीय स्थिति। अब आपको ये नहीं बताना चाहिए, बताना पड़ेगा मुझे कि निरक्षीय स्थिति किसे कहते हैं। ये ऊपर वाला कोई बिंदु यहाँ पे P स्थित है, जिसे हम लोग निरक्षीय स्थिति कहेंगे, और ये जो दूरी है P बिंदु की, यह R दूरी पर स्थित है। ये जो दूरी है इसे R दूरी पर हम लोग मानते हैं। ठीक है, ध्यान देना। अब यहां से बिंदु A से P तक की दूरी ये है AP, और A से B तक की दूरी BP, ये दो चीजें हैं। ठीक है, ये AB आपका वैद्युत ध्रुव है, यहां से बिंदु O से P तक की दूरी R है, और A से B तक की दूरी 2D है। ठीक है, समझे? और इसका मध्य बिंदु O है, और यहां पे आपका -Q आवेश रखा गया है, और यहां पे +Q आवेश रखा गया है। ये आपका वैद्युत ध्रुव है, यह आपका क्या है? वैद्युत ध्रुव है। इस वैद्युत ध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको ज्ञात करनी है। कर लोगे? बताऊं मैं आप लोगों को आगे। ध्यान देना, यहां पे क्या होगा, देखो सबसे पहले इसका स्टेटमेंट लिखेंगे। स्टेटमेंट में क्या लिखेंगे? माना एक वैद्युत द्विध्रुव क्या है? AB है, AB है। माना एक वैद्युत ध्रुव क्या है? AB है, जिसकी लंबाई क्या है? 2D है, 2D है, जिसकी लंबाई क्या है? 2D है। वैद्युत ध्रुव क्या है? AB है, जिसकी लंबाई क्या है? 2D है। ठीक है, जिसका मध्य बिंदु क्या है? O है। वैद्युत ध्रुव का मध्य बिंदु O है, और O से मध्य बिंदु O से R दूरी पर बिंदु P स्थित है, जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। हाँ, समझे?
ध्यान देना, माना ए बी एक वैद्युत ध्रुव है जिसकी लंबाई 2d है, जिसका मध्य बिंदु क्या है, ओ है। ओ से r दूरी पर P स्थित है जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। समझे? ये लिख लियोगे आप लोग, हाँ या ना? बताओ एक बार, लिख लोगे सभी लोग? ये स्टेटमेंट बिना स्टेटमेंट एग्जाम में लिखे अगर किए ना तो एग्जामिनर नंबर नहीं देगा, एग्जामिनर नंबर नहीं देगा। अरे वैद्युत, जहां पर वैद्युत विभव ज्ञात करनी है, यहां पर होगा जहां पर विद्युत विभव ज्ञात करनी है, ठीक है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता नहीं होगी। लिख लोगे सभी लोग ना? बिना लिखे एग्जाम में अगर करोगे ना एग्जामिनर नंबर नहीं देगा, ठीक है। अब सिंपल वही काम करना है, ए बी माइनस क्यू के कारण बी पी बिंदु पर विभव ज्ञात करना है, प्लस क्यू के कारण पी बिंदु पर विभव ज्ञात करना है। तो लिखना सभी लोग, माइनस क्यू के कारण पी बिंदु पर विभव, माइनस क्यू के कारण पी बिंदु पर विभव क्या होगा, विभव v इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, के माइनस क्यू अपान ये दूरी एपी, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, के माइनस क्यू अपान ये दूरी एपी, ठीक है। अब यहां पे लिखेंगे प्लस क्यू के कारण, प्लस क्यू के कारण पी बिंदु पर विभव, प्लस क्यू के कारण पी बिंदु पर विभव क्या हो जाएगा, विभव v इक्वल टू के प्लस क्यू अपान ये दूरी क्या, ये दूरी बीपी, बीपी। समझे? माइनस क्यू के कारण विभव क्या हो जाएगा, के माइनस क्यू एपी दूरी प्लस क्यू के कारण विभव के प्लस क्यू बीपी दूरी। इसमें कोई डाउट है किसी को? बताओ। प्लस के लिए बीपी दूरी हो जाएगा, बी से पी तक की दूरी, माइनस के लिए एपी दूरी, ए से लेके पी तक की दूरी। डाउट है क्या? नो डाउट नहीं होनी चाहिए, तो आपके खून में बस गया होगा। ये ऊपर का नहीं दिखाई दे रहा, कुछ लोग कह रहे हैं, मैं इसको सही कर रहा हूं अभी। ऊपर का नहीं दिखाई दे रहा आप लोगों को ना, इसको मैं नीचे लिख दे रहा हूं। माइनस क्यू के कारण पी बिंदु पर विभव, माइनस क्यू के कारण पी बिंदु पर विभव। समझे? अब दिख रहा है? आंसर 0 आएगा, मुझे पता है, तो आप लोगों को भी पता है, ये मुझे पता है कि आप लोग देख चुके हो पहले के लेक्चर्स, लेकिन फिर भी समझा रहा हूं आपको। आगे देखिएगा सभी लोग, अब एपी और बीपी की दूरी आपको चाहिए। अब एपी की दूरी क्या होगा, एपी, एपी की दूरी क्या होगी, यह एपी की दूरी क्या होगी बताओ, क्या होगी बताओ, पाइथागोरस प्रमेय से। प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से एपी की दूरी क्या होगी बताओ, बताओ क्या होगी दूरी। बिल्कुल, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर, यही होता है। इसे आप हिंदी में लिखता हूं, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर, ठीक है। लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर ना। अब ध्यान देना, लंब का स्क्वायर, लंब क्या है यहां पे, ये आर है, तो आर का स्क्वायर प्लस आधार क्या है, डी है, तो ये आधार डी का स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण, कर्ण क्या है, कर्ण का स्क्वायर, ठीक है। समझे? अब ध्यान देना, ये कर्ण का स्क्वायर क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर क्या हो जाएगा,
इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, कर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट आर स्क्वायर डी स्क्वायर। अब यहां पे देखोगे कर तो यही है, एपी है, तो यही पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे। कर क्या है यहां पे, एपी है। ठीक है ना, ये एपी है कर। और इसी तरह बीपी में देखोगे, बीपी भी कर यही है, रूट आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताओ, हो जाएगा। ठीक है, अब ये एपी बीपी का मान इसमें रखेंगे। ठीक है, तो आप लिखेंगे यहां पर बिंदु पी पर कुल विभव क्या हो जाएगा, बिंदु पी पर विभव कुल, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2, यानी ये V1 विभव और V2 विभव दोनों जोड़ेंगे। ठीक है, तो आओ जोड़ते हैं। V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो यहां पर एपी का वैल्यू रखोगे तो क्या वैल्यू हो जाएगा, K माइनस क्यू अपान, और ये एपी की दूरी क्या, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। यहां पे बीपी की दूरी रखोगे तो क्या हो जाएगा, के क्यू अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ना, दोनों हो जाएगा, बताओ दोनों हो जाएगा। तो यहां पे एपी की दूरी क्या है बताओ, एपी V1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, के माइनस क्यू अपान रूट आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। V2 का वैल्यू क्या है, प्लस के क्यू अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ध्यान देना ये माइनस क्यू है, ये माइनस क्यू बाहर आएगा, माइनस क्यू बाहर आ जाएगा। V का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस के क्यू अपान रूट आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, प्लस के क्यू अपान रूट आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब देखो यहां पे ये माइनस है, ये प्लस है, दोनों आपस में कट जाएंगे, तो V का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। तो निरक्षी स्थिति में क्या होता है, निरक्षी स्थिति में विभव क्या होता है, शून्य होता है। निरक्ष स्थिति में कुल विभव क्या होता है, शून्य होता है। निरक्ष स्थिति में कुल विभव क्या होता है, शून्य होता है। निरक्ष स्थिति में कुल विभव क्या होता है, शून्य होता है। हो जाएगा सभी लोगों को। अब ध्यान देना ये दोनों डेरिवेशन में से पहला वाला डेरिवेशन था वो ज्यादा पूछा जाता है, दूसरा वाला नहीं पूछा जाता है। फिर भी आपको दोनों आना चाहिए, एग्जामिनर के मूड के ऊपर कौन सा आपसे पूछ ले। दोनों डेरिवेशन आप सभी के एग्जाम को लेकर इंपॉर्टेंट है, जरूर और जरूर से इसे तैयार कर लेना। ठीक है, और इसमें मैं कोई क्वेश्चन नहीं, इसमें सीधे क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि निरक्ष स्थिति में विभव और अच्छी स्थिति में विभव ज्ञात कीजिए। समझ गए दोनों की नहीं, बताओ डाउट है तो बताओ एक बार। मुझे थम्सअप चाहिए, अगर डाउट नहीं होगा तो मुझे थम्सअप करिएगा, नो प्रॉब्लम। राजबान एक बार आप पावर लेक्चर को देख लेना, या क्लियर बताओ, मुझे यही नहीं समझ में आ रहा तो मैं वहीं पे समझा दूंगा। अब को मैं स्टार्टिंग से लास्ट तक दोबारा बताऊं, इसमें कोई मतलब नहीं निकलेगा। वही बताऊंगा जो पहले मैं बताया हूं, ऑफलाइन तो है नहीं कि मैं दोबारा बताऊंगा कुछ अलग बताऊंगा। तो आप एक बार लेक्चर को देख सकते हो राजबान, समझे राजबान, यानी सबको समझ में आ गया है। जिरका खान शेख, शायद आप अभी से जुड़े हो, शायद आप जो अभी से जुड़ा है उसको प्रॉब्लम थोड़ी मोड़ी होगी मेरे भाई, मैं बता दे रहा हूं सिंपल सी। आप लेट हो, मैं नहीं, कितनी बार मैं कहूं, आपने लेट जुड़ा है, मेरी गलती नहीं, इसमें आपकी गलती है। आपको क्या करना है, स्टार्टिंग से पूरा लेक्चर पढ़ा हुआ है, एक बार देख लेना है, एक बार देख लेना, 10-12 लेक्चर है, देख लेना एक बार, फिर कोई डाउट नहीं रहेगा।
ठीक है। जीरा जीरका शेख, आप लेट जुड़े हो ना, सही सही बताना। जीरका शेख बताओ। जीरका जीरका शेख ही नाम है ना? नहीं नहीं, आप चैप्टर 1 से देख लेना सभी लोग। मैं सही हूं, निशांत कुमार। एके ब्रॉड, तो मैं क्या कर सकता हूं बताओ? आप लोग नहीं पढ़े होगे समय से, अभी क्या आप जुलाई में जाके जुड़ोगे? मुझे पता जुलाई से बहुत लोग शुरू करेंगे, तो यही अंतर है होगा आप और उनके में। आप अभी से पूरी चीजें पढ़ रही हो, जुलाई में आप पढ़ोगे तो दोबारा रिवीजन होगा आपका, या आपको सब चीजें याद रहेंगी अगर रेगुलर पढ़ती जाओगी। लेकिन जो जुलाई से स्टार्ट करेगा उसका क्या होगा? वो बोर्ड के लिए त्राहिमाम करेगा, अरे मेरा पास हो जाओ। आप तो खुश होगे, कहोगे मेरा तो 90% फिक्स है ना फिजिक्स में, भगवान चाहेंगे तो 89 हो जाए, 98 हो जाएगा। सृष्टि सिंह, मैं रिपीट करूंगा लेकिन इससे पहले आप कर लेना, क्योंकि मैं जब भी रिपीट करूंगा मैं तेजी से करूंगा। जब भी मैं रिपीट करूंगा मैं तेजी से करूंगा। इससे पहले आप देख लेना, पूरा लेक्चर पढ़ा हुआ है रिकॉर्ड फॉर्म में, और ऐसा पढ़ा हुआ है कि नहीं कि आपको डाउट होगा। एक पॉइंट पे किसी को डाउट था, मैंने कॉल लगा के पूछवाया हूं उस समय, बोलो तो दोबारा डाउट नहीं होगा। ठीक है, वो तो 90 पार होगा, बशर्ते आपको क्लास में डेली तो आना है। मेरी गलती तो नहीं है इसमें भाई। चलिए ठीक है, तो आज हम बस इतना करते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसके आगे करेंगे। ठीक है, पीडीएफ देखना है तो देख लीजिए सभी लोग, पीडीएफ में अपलोड कर दूंगा। पीडीएफ पूरा है, इसमें मैं कराया हूं, ये क्वेश्चन पूरा है, पीडीएफ पूरा। ठीक है, टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाना सभी लोग, उसमें वहां पे अभी कुछ दे नहीं रहा हूं लेकिन दूंगा आगे। ठीक है, ये सब क्वेश्चन कराने हैं मुझे, कराऊंगा मैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, ये सब चीजें आपको मैं वहां पे दे दूंगा ना। ठीक है, ये सब क्वेश्चन मुझे कराने हैं, कराऊंगा मैं। ठीक है, और दूसरी बात, हो सकता है कल सुबह पूछो, क्विट कल पूछो। एक हो सकता है कल सुबह जो है, हो सकता है कल सुबह केमिस्ट्री में डाउट क्लास रख सकता हूं, क्योंकि कुछ लोगों का मेरे काम कॉल आ रहा है, तो तैयार रखना पूरा केमिस्ट्री डाउट पूछने के लिए। अरे कहीं यूट्यूब से देख लेना टेलीग्राम पे कैसे ज्वाइन करते हैं। ठीक है, लिंक यूट्यूब पे टेलीग्राम में मिल जाएगा। हाँ शायद हॉस्टल चले गए हिसाब प्रिया। फिजिक्स का भी डाउट क्लास रखा जाएगा ममता कुमारी। ठीक है, मैं मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में सभी से। धन्यवाद, थैंक यू, और मेहनत से पढ़ाई करते रहना सभी को। जय मां सरस्वती, जय मां शारदे। अच्छे से पढ़ाई करना। आज का दिन कैसा रहा? अच्छा रहा ना? चारों क्लास आप लोगों ने लिया ना? बताओ। ठीक है, रिवीजन करते रहना, नोट्स बनाते रहना। अब तेजी से चलेगा। आप 4 दिन भी क्लास छोड़ देंगे ना तो कहां से कहां चला जाएगा क्लास, फिर आपको नहीं समझ में आएगा। पहली बार आप लोग पढ़ रहे हो ना, रिवीजन तो कर नहीं रहे हो आप लोग, इसलिए रिवीजन क्लास में तो जुड़े नहीं हो आप पहली बार क्लास में जुड़े हो, इसलिए आप रेगुलर क्लास लेते रहना। कोई भी कुछ आए, आपको क्लास के टाइम में क्लास देखना। अब तो आपके हाथ में मोबाइल, कहीं जा रहे हो वहां पे क्लास देख सकते हो, भले ही नोट मत करना, नोट बाद में आगे कर लेना। टाइम टेबल सुबह 7:30 बजे से केमिस्ट्री है, 9 बजे से बायो है, 9 बजे से पहले भी हो सकता है जब केमिस्ट्री कंप्लीट होगा। उसके बाद फिजिक्स है शाम को 6 बजे, मैथ है 4:30 बजे। ठीक है, इंग्लिश अभी स्टार्ट नहीं हुई है, जब होगी तो हो जाएगी। दूसरी बात, अगर आपके फ्रेंड हैं, जुड़ना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो लेट मत करवाना, कल ही ज्वाइन करा लेना, क्योंकि आगे बढ़ने के बाद उनको प्रॉब्लम होगी। केमिस्ट्री खत्म ही हो गया है, मैं एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूं उसमें, समझ लो। केमिस्ट्री जितना बोर्ड में पूछा जाता है खत्म हो गया है, फ्रैकल साठ की दोस्त के पास। बैंड सिद्धांत आप आगे पढ़ोगे 14वां 13वां चैप्टर फिजिक्स में, फिर भी मैं केमिस्ट्री में मैं सोच रहा हूं पढ़ाऊं कि नहीं पढ़ाऊं। और एक है निमित्त संकुलन, जिसमें गोले को रखा जाए डब्बे में, वो बहुत कम पूछा जाता है।
फिर मैं देखता हूं क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। ओके, तो मिलते हैं मॉर्निंग क्लास में, ठीक है, ठीक है, चलिए ओके। अभी चैप्टर 1 चल रहा है यार, ठीक है।